हिंदू राष्ट्र का तो हवन इनकी ना तेल निकल गया, आगे ना धुआं निकल गया। भाईचारा खत्म करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। भाईचारा खत्म करने वाले इस देश के जो आरएसएस है, जो संगठन है, जो एक ऐसा संगठन है जो आए दिन देश में नफरत बोता है। और वो तमाम बाबा जो आए दिन अपने फेसबुक पे, आए दिन अपने ट्विटर के जरिए ये बताते, एहसास दिलाते कि शूद्र इस देश में कितना भी काबिल हो जाए, कितना ही पढ़ा लिखा जाए, ओबीसी इस देश में कितना ही काबिल बन जाए, वो ब्राह्मणवाद के पैर की जूती ही रहेगा, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस एक बिल ने, यूजीसी का जो बिल आया, जो एक्ट आया, इसने उसकी हवा निकाल दी है। और ये दिखा दिया है कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग, जो मनुवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते इस देश के दबे कुचले आदमी को, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं, उनको अधिकार मिले, न्याय मिले, तो इनके पेट में दर्द हो गया और ये खुल के उस बिल के समर्थन में, मतलब उसके फेवर में आ गए, जिसका ये हमेशा इन्होंने शोषण किया है। सदियों से 2000 साल से जितना इन लोगों ने शोषण किया, आए दिन SC ST महिलाओं पे, आए दिन महिलाओं पे, और जो अत्याचार किया, जो जुल्म जाति की, और जो आज भी कर रहे हैं, तो ये उसी मनोव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते कि इस देश में समानता का अधिकार मिले, और वो जो लोग हैं वो भी एक मतलब समानता के दायरे में आए। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, अगर वो, जब आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाती है, उनको 4 आदमी को दिखाती है, 4 आदमी के हाथ में हथियार होते हैं, एक मीडिया ऐसा दिखाती है कि इनके बगैर देश चल नहीं रहा है। सवाल यह है कि वो जो ऐसे लोग हैं, नफरती लोग हैं, जो देश का भाईचारा बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, मीडिया उनको हाईलाइट करती है, मीडिया दिखाती है, और मीडिया एक लड़ाई लड़ती है अपने टीवी चैनल पे बैठ के, और उसको वही देखते हैं लोग। सवाल ये है कि ये 1000 लोग नहीं दिखाई देते, पूरे भारत में ओबीसी SC ST के लोग आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आंदोलन ना हो रहा हो, जहां पर विरोध नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरीके से उसको बैन कर रखा, पूरी तरीके से वो उसको बायकॉट कर रहा, और वो उसको नहीं दिखा रहा है। सवाल यह है कि चंद मुट्ठी भर लोग जो रोड पर आते हैं तो मीडिया उनका वेलकम करता है, भारत सरकार वेलकम करती है, और जब पूरा एक हाथी जैसा समाज, जो ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, जो इस देश की बुनियाद है, देश की नींव है, जब वो रोड पे आता है अपने अधिकार के लिए, तो यही मीडिया जो है ये साइलेंस हो जाता है, और ये वो आवाज ही नहीं दिखाता है। आज भी हमारे लोगों को रोका जा रहा है, आज भी जगह जगह लोगों के धरने रोक रहे हैं, लोगों को बंद कर रहे हैं। ये एक अकेले सांसद क्या कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को दिक्कत ही नहीं है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। देखिए, अकेले से बहुत कुछ होता है, बिल के विरोध में बहुत सारे लोग हैं, समर्थन में बहुत कम है। आए दिन आपने देखा होगा उनकी राजनीति की कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें उनकी भी वोट चाहिए, और वो बड़ा नपातुला बयान दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं ऐसे, और हम उनका विरोध करते हैं, उनको खुल के आ जाना चाहिए। जब अगर चंद मुट्ठी भर लोग अगर वो एक पाले में आ सकते हैं, तमाम पार्टी में होने के बावजूद भी, आपने देखा होगा राहुल गांधी समर्थन में आ जाती है, अनुसूया समर्थन में आ जाती है, पूनम पट्टी समर्थन में आ जाती है, और तमाम ऐसे जो पार्टियां हैं बीजेपी की, वो सारे लोग समर्थन में आ जाते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग। तो जो बहुजन की पार्टियां हैं, SC ST की पार्टियां हैं, इनको क्या मजबूरी है इनको 80% दिखाई नहीं देता, इनको 4% दिखाई देता है। अगर आप 4% की फिक्र करोगे तो 80% आपको लात मार देगा, ये फीचर है। हिंदू राष्ट्र का तो हवन इनकी ना तेल निकल गया, आगे ना धुआं निकल गया। इन्होंने हिंदू राष्ट्र का पलीता खुद ही पूछ दिया। तो आप कैसे हिंदू बनाओगे? आप मुंह में मूत के बनाओगे, चुटिया उखाड़ के बनाओ। जिस तरीके से दलितों की बारात अभी रोकी गई है, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? बिहार में जिस तरीके से 125 लोगों ने एक घर पे हमला किया, एक ही घर पे हमले किया। देखिए 2500 लोग रहते हैं उस गांव में, मात्र 150 लोगों पे SC ST लगा है, तो सब पे नहीं लगा। जो आतंकी लोग हैं जिन्होंने हमला किया, उस बच्ची को नहीं छोड़ा, 8 साल की बच्ची को मारा, उसके फादर को मारा, उसकी मम्मी को मारा, घर में आग लगाई। तो सवाल ये कि आप जुल्म करोगे तो संविधान आपको छोड़ेगा नहीं, जो एक्ट है वो आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे आप रेप करो, बलात्कार करो, घर फूको, चाहे बारातें रुको, ये समाज है, संविधान के दायरे से जाएगा और आपको बंद कराएगा। संविधान के रूप से ही तो स्टे लगाया, आप लोग मान जाइए, क्यों सड़कों पर? हमारे सूर्यकांत जी है, यही कमेटी बनाते हैं, सरकार को ऑर्डर देते हैं कि 118% अत्याचार बढ़ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर SC ST OBC पे। आप कमेटी बनाइए, सरकार से कहते हैं रूल बनाइए, हार्ड रूल बनाइए, और जो रूल बन के आते हैं तो उनको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, उनको हत्याएं नहीं दिखाई देती।
पायल तड़वी नहीं दिखाई देती, उनको रोहित वेमुला नहीं दिखाई देता, सोलंकी नहीं दिखाई, पल्लवी नहीं दिखाई देती, तमाम ऐसे लोग नहीं दिखाई देते जो पानी पीने पर मार दिया जाता है। आज जो बारातें 125 लोग मतलब पुलिस वाले बारात चढ़ा रहे हैं, अभी इटावा में एक मतलब बारात रोकी गई है कल। सवाल ये कि शशि का हमारे जो सूर्यकांत जो है उनको एक भी अत्याचार नहीं दिखाई दिया, उनको केवल अपना परिवार दिखाई दिया और उन्होंने बता दिया कॉलेजियम सिस्टम जो है इस देश के लिए नरक है, एक फांसीवाद है, SC ST OBC के लिए फांसी है। कॉलेजियम सिस्टम का पूरा विरोध करते हैं, उसी की पैदाइश है सूर्यकांत शर्मा जी, उसी की कॉलेज से और वो उसी की पैरवी कर रहे हैं। उनको 3% का दर्द है, 80% का दर्द दिखाई दे रहा है, उनको बच्चों की लाशें नहीं दिखाई दे रही है, बच्चों का शोषण नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सूर्यकांत अपनी जातिवादी मानसिकता से बाहर आए और 100 जो हमारी 80% की आबादी है उसके साथ जो 2000 साल से और आज भी जो शोषण हो रहा है वो उनको दिखाई दे, उनको दिखाई दे और वो न्याय के चश्मे से देखे। हम नहीं कह रहे जातिवाद की बात करें, अगर कहीं जुल्म हुआ है तो आइए उस पर आप न्याय की बात कीजिए। आपने कैसे बोला कि देश पीछे चला जाएगा? 2000 साल तक शोषण हुआ, 70 साल आज भी। अगर आज भी इस देश में वाल्मीकि की महिला को जलाने के लिए नहीं जला दिया जा रहा, शमशान में जगह नहीं देगी, आज भी बिहार के अंदर उस औरत को रोड पर जलाना पड़ा, तो क्या उनको नहीं दिखाई दिया? शोषण आज भी बराबर हो रहा है, शोषण बदला नहीं है, मानसिकता लोगों की वही है। जिस तरीके से आपने देखा अभी क्या हुआ एक बैंक के अंदर, वो बता रही है कि मैं ठाकुर नहीं हूँ, वो बता रही है मैं ठाकुर नहीं हूँ, और दूसरी तरफ एक मतलब त्रिपाठी है, त्रिपाठी और ठाकुरनी में विवाद हो रहा है। जातिवाद का झंडा, जातिवाद का जुनून, जातिवाद का कितना बड़ा एक आतंक, वो गर्व है, वो ठाकुरवाद को गर्व है, वो त्रिपाठीवाद को गर्व है। हम कहते हैं गर्व करो, अच्छे काम का गर्व करो। आप बलात्कार करके, रेप करके, मार के, घोड़ी से उतार के आप गर्व नहीं कर सकते। आप अपनी छोटी मानसिकता, नीचता का और जो गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है, आपके विचारों में भरी है और जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आप उसी को लेके चल रहे। हम सवाल करते हैं इस देश से, क्योंकि 80% लोग जिस दिन अपने अधिकारों की लड़ाई रोड पे लड़ेगा ईमानदारी से, तो 20% का क्या हाल होगा? बचना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी ने जितनी मदद करी, बिल ले आए, कोर्ट ने तो दखल अंदाजी करी, उनकी क्या गलती है? देखिए मोदी जी बिल लेके आए, मोदी अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे? सवाल ये, अगर मोदी जी ईमानदार हैं, SC ST को OBC को लेकर ईमानदार हैं, महिलाओं को लेकर ईमानदार हैं, तो अपील करते हैं जिस तरीके से आपने 3 काने कानून पे बिल लेके आए, आपने वापस लिया, आपने एक SC ST एक्ट में अध्यादेश लाए, आप 13 पॉइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाए और तमाम ऐसे जो और भी बिल हैं जिन पर अध्यादेश लाए, इस पर भी अध्यादेश लाइए और इसे दोबारा से पास कराइए। क्या मोदी जी इंतजार कर रहे हैं जब तक बहुजन समाज लोग शहीद नहीं होंगे तब तक कोई भी कदम नहीं उठाएंगे? मोदी जी कितना इंतजार करेंगे? कितनी हमारे बच्चों की हत्या करवाएंगे? क्या उन्हें पायल तड़वी नहीं दिखाई दी? क्या उन्हें पल्लवी नहीं दिखाई देती? क्या अभी जो मारा गया हमारे बच्चों को नहीं दिखाई दिया? एक बच्ची को इसलिए मार दिया जाता है ताकि वो पानी पीने पे उसका मतलब घड़ा छू लेता है। सवाल ये कि एक बच्चे के बिच्छू मतलब निक्कर में बिच्छू डाल दिया जाता है हिमाचल के अंदर, उसको मारने के लिए। तो मोदी जी को कितना चाहिए? कितनी बलि चाहिए हमारे लोगों की? मोदी जी को कितनी लाखों लोगों की बलि इस देश में। मोदी जी देवता थोड़ी ना है कि मुर्गा या कोई जान मांगेंगे, बकरा मांगेंगे। मोदी जी इंसान हैं। जितने भी संस्थाएं हैं मोदी जी के पास में, जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं मोदी जी के पास में, उन शक्तियों का इस्तेमाल कब करेंगे? कब मोदी जी एक्ट का इस्तेमाल करेंगे? कब ये चंद मुट्ठी भर लोग जो रोड पे आ जाते हैं तलवार फरसा लेके, आए दिन काटने की मारने की बात करते हैं, इन पर लगाम कब लगाएंगे? हम अपील करते हैं मोदी साहब से, जिस तरीके से UGC बिल लेके आए हैं उस तरीके से एक ऐसा बिल लेके आए। ये कितने भी मनुवादी लोग हैं जो आए दिन महिलाओं का शोषण करते हैं, बच्चों को मारते हैं, यूनिवर्सिटियों में हत्याएं करते हैं, नंबर काटते हैं, फेल करते हैं, इन पे एक लगाम लगे और ये सोचने का मजबूर हो जाए ऐसे लोग। एक विधायक जी है लोनी से, कह रहे हैं ब्राह्मण सबके बाप है, SC OBC। देखिए अगर वो लोनी के विधायक हैं और वो कहते हैं ब्राह्मण सबके बाप है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि उनके बाप ब्राह्मण है। मेरा बाप मेरा फादर है, मेरा फादर है, मेरे अनुयायी है। हमारा DNA हमारे फादर से मिलता है, दादा से मिलता है। उसका DNA किससे मिलता है वो तय करे। उसने बता दिया, वो अपनी बिरादरी को, पूरी कम्युनिटी को वो कटघरे में खड़ा कर रखा है। अरे ब्राह्मण तुम्हारा बाप हो सकता है, तुम्हारा दादा हो सकता है, तुम्हारा नाना हो सकता है। हमारे दादा नाना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे फादर हैं, हमारे गॉड फादर हैं, मेरी मदर है। योगी जी कहते हैं मत को बटो, नहीं बटोगे तो कटोगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। देखिए अभी साफ हो गया कि जिस तरीके से बिल आया, बिल का विरोध हुआ, जिस हिंदू राष्ट्र की पीपनी ये वो बजा रहे थे, उस हिंदू राष्ट्र की पीपनी फट चुकी है। और ये OBC जो इसको ढो रहा था सदियों से,
ओबीसी पूरे मनुवाद को, पूरे हिंदू कर्मकांड को धोके अपने कंधों पर चल रहा था, आज उसने कंधों से उतार के फेंक दिया। तमाम भारत के अंदर ओबीसी जितनी महासभा है, जितने भी संगठन है, इसका विरोध कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें वापस दो। इसी हिंदू धर्म से मांग रहे हैं वो अपनी सारी चीजें। तो सवाल ये है कि अब ओबीसी जाग चुका है और इनसे अपना हिसाब मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है।